हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, शॉर्टकट विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो आइए हम देखते हैं कि इन वर्गों की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो हम शुरुआत करेंगे। हम ज़्यादातर 2 अंक की संख्याओं के वर्ग तो जानते ही हैं ऑलरेडी, लेकिन हम 3 अंक की संख्या का वर्गमूल निकाल के देखेंगे। हम मान लीजिए संख्या लेते हैं, एक संख्या ली हमने 784 हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 625 है, 3 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या 729 है, या और भी बहुत सारी संख्याएं। तो हमने मान लिया 784 को। तो 784 में इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि हम इसके दाएं हाथ की तरफ से जोड़े बनाते हैं। तो जोड़ा हमारा 84 बन जाएगा पहला, और दूसरा जोड़ा 7 बनेगा। तो हमारा अगला स्टेप ये रहता है कि 7 जो 84 है पहला जोड़ा, उसमें इकाई अंक 4 है, और 4 यहाँ पे देखना है हमें इस टेबल में कि किस किस के वर्ग में आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के वर्ग में आता है, या तो 4, या फिर आता है 8 के वर्ग में। तो हम कह सकते हैं कि या तो इस संख्या का वर्गमूल जो होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा और या फिर 8 होगा। लेकिन 2 होगा कि 8 होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा अगला अंक। अगला अंक है हमारा 7। तो 7 जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि 7 किन 2 संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है, यानी कि जो 2 का वर्ग है और 3 का वर्ग है उसके बीच में पड़ रहा है। तो हमें संख्या लेनी है इनमें से 2। 2 लिया हमने अंक। 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, जो कि 7 से कम है, और हम 3 का अंक लेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, जो कि 7 से ज्यादा है, इसलिए हमने 2 लिया। तो अब इसके आगे, 2 के आगे इकाई का अंक जो है क्या रहेगा, 2 रहेगा या 8 रहेगा, इसे डिसाइड करने के लिए 2 को जो है अगले अंक से गुणा करेंगे। 2 के अगले अंक 3 से, 2 तिया 6। तो जो 7 है वो 6 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बड़ा अंक लेना है 8। तो इस तरह से इसका जो वर्गमूल हो गया 28। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 अंक का 5184, या अदर एग्जांपल भी ले सकते हो आप। किसी भी संख्या पे ये जो ट्रिक है वो काम करती है। तो यहाँ पे पहला जोड़ा होगा 84 का, दूसरा 51। अब 84 में वही जो इकाई का अंक है वो 4 है, तो ये 4 जो है या तो 2 के वर्ग में आता है या फिर 8 के वर्ग में आता है। 8 के वर्ग में आता है, लेकिन ये 2 आएगा इकाई के अंक में या फिर 8 आएगा, ये डिसाइड करेगा हमारा अंक, ये हमारी संख्या 51। 51 कहाँ पे पड़ रही है हमें देखना होगा। यहाँ पे 51 पड़ रही है 49 और 64 के बीच में, यानी कि हमको छोटा वाला अंक लेना है इनमें से 7। 7 के इकाई के अंक पे क्या होगा वर्गमूल, ये डिसाइड करेगा हमारा। 7 से अगले अंक में गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56। 56 जो है वो 51 से बड़ा है, यानी कि 51 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे छोटा अंक लेंगे, यानी 2। तो इस तरह से इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 72। 5184 का वर्गमूल 72। अब हम ये 4 अंक की संख्या थी, हम 5 अंक की एक संख्या करके देखते हैं, 10,816, या और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। वही प्रक्रिया रहेगी, पहले 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, 2-2 करके जोड़ा बनाना है, बाकी ये पूरी शेष का एक जोड़ा बना लेंगे। तो 16 में 6 आ रहा है इकाई का अंक, तो 6 आता है हमारा या तो 4 के वर्गमूल में
या फिर आता है 6 के वर्गमूल में। तो इस संख्या का जो वर्गमूल रहेगा वो या तो 4 रहेगा इकाई का अंक उसमें, या फिर 6 रहेगा। अब 4 रहेगा या 6 रहेगा ये डिसाइड करेगा हमारा 108। 108 जो है वो यहाँ पे किन संख्याओं के बीच बढ़ रहा है? 100 से तो बड़ा है, 100 से बड़ा है, इसलिए हम 11 का एक और वर्ग लिख लेते हैं। 11 का वर्ग होता है 110, तो 110 और 100 के बीच में पड़ता है 108, इसलिए हम 10 को लेंगे। जो हमने 10 को लिया क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 110, तो जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 10 को लिया। अब 10 के आगे जो इकाई का अंक होगा वो क्या रहेगा ये डिसाइड करेगा 10 गुणा 11, तो 11 शाम 110 हो जाएंगे, और यहाँ पे 108 है यानी कि छोटी वाली संख्या है, तो हमको छोटी वाली संख्या यहाँ पे छोटा वाला अंक लेना है। तो इस तरह से इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 104। तो दोस्तों आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं, चाहे वो 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।